देखो लूप्स का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लूप? कोई भी चीज़ बार बार करना। रिपीटेड। अब तो देखो दोनों चीज़ें समझना, एक बोल रहे हो बार बार करना, एक होता है रिपीट करना, राइट? दोनों में एक चीज़ का अंतर है, राइट? लूप का मतलब ये नहीं कि हम बार बार करें, रिपीट करें या क्या करें। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल तुम्हें समझो, लेट मी सी कि सपोज़ कि मैं एक यहाँ शेप ले रहा हूँ। चलो एक शेप दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को कंसेप्ट समझाने के लिए। शेप यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सर्कुलर शेप, ठीक है? सर्कल कहाँ है, ये रहा। अब बताओ ये जो है ये सर्कल है, ठीक है? अब इस सर्कल का मुझे तुम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता सकते हो? कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है? नहीं। लेकिन ये बार बार अगर आपका अगर देखें तो ये रिपीटेटिव है, गोल घूमता रहता है, गोल घूमता रहता है, यानी ये एक एंडलेस सिचुएशन हो गया, ठीक है? अब इस सर्कल की जगह पे हम अगर एक और लूप देखते हैं, एक और शेप देखते हैं, अगर यहाँ शेप इसमें है तो जिसको हम कहते हैं स्वाइवल। स्वाइवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ स्वाइवल शेप। देखो अगर ये बोलूँ यहाँ स्पाइरल शेप, देखो ये भी सर्कल है। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और सर्कल में क्या फ़र्क है? वो लास्ट में आके रुक जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकता है, ठीक है? लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो कहीं रुकता नहीं है। दोनों देखने में दोनों शेप सर्कल ही है, ठीक है? तो लूप का मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे बार बार करना, बार बार रिपीट होते रहना, रिपीट होते रहना। ये यहाँ इसको कहना पड़ेगा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम चलना, राइट? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम रिपीट होना, इट शुड बी रिपीटेड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। अब मैं बोलूँ कि स्टार्ट फ्रॉम 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करो। राइट? अगर मैं आपको बोलूँ 1 से गिनो तो क्या करोगे आप? 1 से गिनना शुरू करो। एग्जाम्पल बोलो, गिनो 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हंस क्यों रहे हो? बस ना कितना गिनूं। क्योंकि अब आप ये पूछा आपने कि 1 से गिनना है, लेकिन लॉजिकली आपको क्या पूछना चाहिए? कहाँ तक गिनना? वो तो गिनने के बाद बोले सर बस ना कितना गिनूं, बाद में क्यों पूछ रहे हो? यानी जो चीज़ तुम्हें पहले पूछनी चाहिए तुम बाद में पूछ रहे हो, राइट? कंप्यूटर भी यही करता है। अगर कंप्यूटर को हम बोलेंगे 1 से गिनो, वो गिनना चालू करेगा, लेकिन वो नहीं पूछेगा कितना गिनो, वो गिनता जाएगा। तुम एक टाइम पे आके बोलो ना कितना गिनूं, 30 तक आके बोलो ना कैसा कितना गिनूं, ये गिनने से पहले पूछना चाहिए था, गिनते समय थोड़ी पूछ सकते हो, राइट? तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉजिक है। वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि अगर 1 से गिनना है तो हमारा सवाल पहले सर कहाँ तक गिनो, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, विल कीप ऑन गोइंग काउंटिंग। हम थोड़ी मशीन है यार, मशीन को लॉजिक नहीं है, इसलिए हम उसको इंस्ट्रक्शन जो देते हैं हमारे लॉजिक सोच के देते हैं। मशीन के लिए कोई भी लैंग्वेज जो होती है एक मीनिंग वाली लैंग्वेज होती है, यानी एकदम सटीक, यानी प्रिसाइज। देयर शुड नॉट बी एनी अदर मीनिंग ऑफ आवर स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला 1 से गिनो, तो आपने गिना चालू कर दिया, लेकिन आपको क्या पूछना चाहिए पहले सर कहाँ तक? लेकिन अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे 1 से गिनो, राइट, तो उसके लिए वो कोई क्या करेगा, आपकी जगह वो क्या करेगा? आप गिनने तो कंप्यूटर क्या करेगा? गिनता ही रहेगा। कहाँ तक? वो सिर्फ एक 2 भी नहीं करेगा, 1 से 2 भी नहीं बोलेगा, 1 से गिनो ऐसा कहा गया, वो भी इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 से 5 तक गिनो तो क्या करोगे? 1 से 5 तक गिने। कैसे गिनोगे, एग्जाम्पल बताओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको यहाँ 2 चीज़ें बोली, क्या बोली? एक स्टार्ट पॉइंट और एक स्टॉप पॉइंट, ठीक है? लेकिन मैंने आपको ऐसा तो नहीं बोला कि एक एक बढ़ा के गिनो यार, हाँ? तो आपने ऐसा भी तो नहीं बोला 1 को 5 बार गिनो। नहीं ना। अब आप सोचो कि हम इंसानों में ये बोलने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास समझ है, राइट? वी हैव द लॉजिक, वी आर द वेरी दैट काइंड ऑफ पीपल वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, राइट? अब ये कंप्यूटर को बोलूँगा ना 1 से 5 तक गिनो, तो कंप्यूटर को ऐसे नहीं बोल सकते। कंप्यूटर को इसको 3 टुकड़ों में बोलना पड़ेगा। कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा 1 से 5 तक एक एक बढ़ाते हुए गिनो। ये स्टेटमेंट कंप्यूटर के लिए,
हम इंसानों के लिए बोलेंगे क्या सर 1 से 5? आपको बोलूँगा 1 से 5 तक एक एक बढ़ा के गिनो, एक एक बढ़ा के गिनने की बोलने की ज़रूरत है? क्यों? कौन है लॉजिक? हमारे पास अक्ल है, हम समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, लेकिन मशीन नहीं समझती। चलो अभी एक और चीज़ बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ आपको मैं 5 से 1 तक गिनो, तो आप क्या करोगे? गिनेंगे 5 से 1 कैसे गिनोगे? 5 4 3 2 1। बरोबर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 5 से 1 तक गिनो, एक एक बढ़ाते हुए। 5 वही हुआ। सोचो कम कर कर हाँ वही कैसे हुआ? अब 5 से 1 तक गिनोगे, एक एक बढ़ाते हुए कैसे गिनोगे जरा बताओ? नहीं गिन पाएंगे। नहीं गिन पाओगे, लेकिन 5 से 1 तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ गिन तो पाओगे ना एक एक बढ़ाते हुए, 5 6 7 8 9, लेकिन 1 तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, एक कंप्यूटर को ये अक्ल नहीं है। आप बोलोगे सर होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम 5 to 1 एक एक बढ़ा के कैसे जा सकते हैं? ये तो हमें पता है, लॉजिक है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा? वो गिनना चालू करेगा, रोकेगा ही नहीं। हमको बोलना पड़ेगा यार मेरी गलती होगी भाई, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंडलेस लूप यानी ये वाला हो जाता है, इनफाइनाइट लूप, जो मैंने आपको बताया, शेप बताया, ये सिचुएशन में आ जाएंगे हम लोग। दैट इज कॉल्ड एंडलेस, इनफाइनाइट, राइट। अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो कहीं से स्टार्ट होता हो और कहीं पे रुकता हो। इस तरह का शेप, इसलिए लूप इसको कहते हैं, लूप कहते हैं। लूप का शेप मैंने आपको बताया। दूसरा, कंप्यूटर के लिए लूप के अंदर, लूप आर वेरी वेरी लॉजिकल सिचुएशंस। हमें वहाँ काफ़ी सारे लॉजिक्स होते हैं। कंप्यूटर के पास लॉजिक नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ सिंटेक्स देखता है। आपका सिंटेक्स सही है, वो फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। लॉजिक आपको अप्लाई करना है, मशीन को नहीं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे आप इस सिचुएशन में फंस जाओगे इनफाइनाइट, मैं उसको बोलता हूँ काउ इज फ्लाइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउ इज फ्लाइंग? गाय उड़ रही है। अब गाय उड़ सकती है, लेकिन उड़ रही है, कंप्यूटर उड़ाता है। क्यों उड़ा रहा है? आपने बोला नहीं, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए उड़ा रहा है। अब सिचुएशन समझो, व्हाई आई एम सेइंग काउ इज फ्लाइंग। देखो अब टेक्निकली समझे, ग्रामेटिकली काउ इज फ्लाइंग सेंटेंस है, इसमें ग्रामर कोई मिस्टेक है? काउ इज फ्लाइंग इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे क्रो इज फ्लाइंग है, तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी गड़बड़ी है सेंटेंस में? नहीं। हम इस क्रो की जगह आर हटा देते हैं, काउ इज फ्लाइंग कर देते हैं, तो सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक। यार जोरदार है, ये तो नया है। स्पेलिंग मिस्टेक है, लॉजिकल मिस्टेक भी है, लॉजिकल मिस्टेक है भाई। काउ भी तो आर हटा दो। आर हटा दिया तो करो का काउ हो गया ना। तो काउ इज एन पर्टिकुलर थिंग, एनिमल विच एग्जिस्ट। ऐसे थोड़ा आओ इज फ्लाइंग, सी हटाना होगा आओ। तो काउ इज फ्लाइंग इज वॉट द कंसिडरेशन कि इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, लॉजिकल मिस्टेक है, काउ कैन नॉट फ्लाई। अब ये किसको पता है? हमको पता है। कंप्यूटर को पता है। नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर सिर्फ ग्रामर देखता है। ग्रामर का मतलब सिंटेक्स। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर यानी सिंटेक्स को चेक करेगा। अगर आपका सिंटेक्स ओके है, वो प्रोग्राम को रन करेगा, फिर वो गाय उड़ती रहेगी, कभी नीचे नहीं उतरेगी। यानी अब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। सोचो अगर गाय रियल लाइफ में ऊपर उड़ते गिरे तो क्या होगा? रास्ते पे गड्ढे बढ़ जाएंगे। तो वो सिचुएशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रिपीटेशन कैसे होता है मैं आपको लूप समझाता हूँ। 3 लूप समझाऊंगा, राइट। तीनों लूप में फॉर और वाइल दोनों एंट्री कंट्रोल है, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल है। तो लूप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। प्रोग्राम होगा हमारा, लेट अस प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। 1 to 10 का प्रोग्राम, जैसे अभी गो टू से किया था ना, वही वाला प्रोग्राम है। इंक्लूड stdio.h यहाँ पे ले लेते हैं, इंट मैन ले लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे void फॉर करके यहाँ पे एक करूँगा फॉर 1, ठीक है। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर डेमो कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, फॉर डेमो यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, और 1 मिनट फॉर डेमो, वाइल डेमो और डू वाइल डेमो, वाइल डेमो एंड डू वाइल डेमो। ओके, फर्स्ट विल सी वाइल, देन विल सी फॉर एंड देन विल सी डू वाइल, ठीक है। चारों रिपोर्ट सेम नहीं लगेगा आपको? ना, अलग है। मतलब तो ये
5 फिल्टर यूज करके नीचे वाले सब रिपोर्ट जनरेट हो। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ आई और n ले लेता हूँ इज इक्वल टू 10, हमको 10 तक करना है ना, ठीक है। यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू पहले y ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब किसी भी लूप में 3 चीज़ें याद रखना, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, अपडेट वैल्यू, तीनों चीज़ें कंपलसरी है। तो स्टार्ट i का 1 मैंने यहाँ, अच्छा चलो डिक्लेयर कर देते हैं, स्टार्ट यहाँ नहीं देते हैं, ठीक है। सेम थिंग, स्टार्ट हम नीचे दे देते हैं, ये डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ i इक्वल्स टू 1 मैंने ले लिया, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू n। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n हियर? इट इज़ अनडिक्लेयर्ड, सो फॉर अनडिक्लेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ n इज इक्वल टू 10, डिक्लेयर करना, या मैं सीधा भी लिख सकता हूँ इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। दो में से आपको जो भी करना वो भी कर सकते हो, या आप चाहो तो n का इनपुट ले सकते हो स्कैनफ करके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो अगर इनपुट लेना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट है एंटर n स्कैनफ %d n, ओके। सो n नॉट नो मोर टू बी ये कांस्टेंट, हम इनपुट लेंगे। अब ये क्या मतलब है, ये i की वैल्यू 1 है, स्टार्ट करो, जब तक ये i n से छोटा है या उसके बराबर है तब तक ये लूप बॉडी चलते रहना चाहिए। यानी स्टार्ट पॉइंट दे दिया, स्टॉप कंडीशन दे दी, अब करना क्या है, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। इसमें करना क्या है, हमें काउंट कर रहा है ना, प्रिंट कर रहा है ना 1 to 10, तो हमने i को प्रिंट करना है, क्योंकि i की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होगी ना, %4d, i सेमी कॉलन। अगर मैंने ऐसे किया तो i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। तो ये 1 से गिनो बोला इसको, तो ये 1 1 1 1 1 1 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्यों? मैंने कंप्यूटर क्या बोला, 1 से गिनो 10 तक, जब तक n तक नहीं पहुंच जाते। तो कंप्यूटर तो 1 1 गिन रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये बोला ही नहीं कि 1 1 बढ़ाओ, बोलना पड़ेगा ना 1 1 बढ़ा के गिनो। तो ये i प्लस प्लस, दिस इज व्हाट अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, this is what initialization of counter variable here, right। ये initialization है और ये termination condition, यानी stop condition, कहाँ पे रुकना चाहिए, right। अब ये तीनों चीज़ें सभी लूप में आएगी, एंड दिस इज व्हाट द बॉडी ऑफ लूप। यहाँ पे पूरा बॉडी ऑफ लूप है, यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी ऑफ लूप, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट एंड्स हियर, लूप एंड्स हियर, राइट। लूप स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स फ्रॉम हियर। जब ये ट्रू होगा ना तो ही मिलेगा। अब देखो हम इसको कॉल करते हैं, वाइल डेमो, आई विल कॉल हियर वाइल डेमो, राइट। लेट अस सी, सेव करते हैं loops.c। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 10, सो यू सी 1 to 10, राइट। अगर यही चीज़ मैं यहाँ दोबारा करता हूँ, लेट मी से 25, सो 25। नाउ इफ़ आई रिमूव एनीथिंग, सी दिस थिंग, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, इफ़ आई से 5, सो इट कीप ऑन प्रिंटिंग 1 1 1 1 1। ये सर्कल में फंस गया, राइट। इसको पॉज करके बंद करते हैं, पॉज इट एंड क्लोज इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैंने हटा दिया तो कंप्यूटर ने बोला हाँ 1 से, हमने क्या बोला कंप्यूटर को 1 से गिनो, तो क्या कर रहा था 1 1 1 1 1 1 गिनता जा रहा था। अब मैं आपको बोलूँ 1 से लेके 10 तक गिनो, 1 1 घटाते हुए गिनो, 1 से लेके 10 तक 1 1 घटाते, हाँ गिनो, 10 9 8, आप गिनो। घटाते हुए नहीं होगा। मैंने क्या बोला 1 से लेके 10 तक गिनो, आपने कहाँ से शुरू किया, 10 से लेके, आपने अपने लॉजिक से स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया। 1 से 10 तक गिनो 1 1 घटाते हुए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन 10 तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ। देखो अब ये इसको बोल रहा हूँ 1 से लेके n तक गिनो 1 1 घटाते हुए, इस कंप्यूटर को वही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी से ओके गिन भाई, 1 से 5 तक 1 घटाते हुए वो गिन रहा है, देखो देखो गिन रहा है। मैं पॉज कर रहा हूँ अगर आपको देखना, देखो ये गिन रहा है रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन 5 तक नहीं पहुँच, क्यों? इसको नहीं पता है, गधा है साला, इसको पता ही नहीं है कि आप वो पीछे जाओगे 5 आएगा ही नहीं कभी, इसलिए वो मान ही नहीं रहा है और गिने जा रहा है, गिने जा रहा है। और हमारी बोलेंगे भाई हमारी गलती हो गई भाई, रुक जा, राइट, स्टॉप कर। इसलिए
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का लॉजिक किसके पास है? हमारे पास है। क्या हुआ? काउ स्प्लाइंग क्यों हुआ? कि हमने इसने सिंटेक्स को देखा, सिंटेक्स सही था और गाय उड़ा दी इसने, जबकि हमारी मिस्टेक थी। जो मैंने बोला काउ स्प्लाइंग, व्हाट इज दैट? काउ स्प्लाइंग, दिस इज काउ स्प्लाइंग, राइट। अब ये था वाइल, ठीक है। अब सेम प्रोग्राम, सेम टू सेम प्रोग्राम, देखो कोई चेंज नहीं होगा, माइनर चेंजेस होंगे। देखो ये वाली 3 लाइन तो सेम टू सेम रहेगी, ये 4 लाइन है डिक्लेरेशन, ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो आई यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये एन आ गया। अब फॉर में क्या होता है? फॉर के अंदर ये बॉडी आया। अब देखो बॉडी के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, ये दोनों, ये यहाँ से उठा लिया, यहाँ डाल दिया, यानी स्टेटमेंट बॉडी वाली इधर आ गई। अब यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू आप इधर भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। और यहाँ सेमीकोलन, सेमीकोलन 3 हिस्से हैं, फॉर के अंदर 3 हिस्से होते हैं। क्या है? पहली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू है, आप बाहर नहीं लिख रहे हो तो इधर लिख लो, राइट। दूसरी कंडीशन है, कंडीशन क्या थी इधर? आई इज लेस देन इक्वल टू एन, सेम टू सेम कंडीशन ही यहाँ लिख रहे हो। देखो कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया। इनिशियलाइजेशन इसमें यहाँ किया था, आई इज इक्वल टू 1, इसमें कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। अपडेशन इसमें यहाँ किया है, ये नीचे लिया है। अब इसको यहाँ से कट के यहाँ लिख सकते हो। अरे वो तो कर दो तीनों ना, क्या CS हुआ? तीनों एक ही जगह में आ गए। बाकी देखो कोई चेंज हुआ? हाइड और हो रही है सिंपल। कोई चेंज नहीं किया है। अब देखो सेम चीज़, फॉर डेमो को कॉल कर रहा हूँ मैं, पहले किया हुआ मैंने। आई विल कॉल विथ फॉर डेमो, यहाँ फॉर डेमो सेमी कॉलन, इसको हटा दिया, सेम सेम आउटपुट, सेम प्रोग्राम। क्या सिंटेक्स चेंज हुआ? सिर्फ सिंटेक्स चेंज हुआ कि स्टार्ट वैल्यू यहाँ दिया, ओके, स्टॉप वैल्यू यहाँ दिया, स्टॉप कंडीशन, इंक्रीमेंट यहाँ दिया, यहाँ अपडेशन। अब आप यहाँ की जगह पे इसको यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं लिख सकते, लेकिन फिर सिंटेक्स को ऐसे रखना पड़ेगा, द सेम आउटपुट विल बी देयर। कोई अब आप कॉलेज में देखो अगर कैसा कुछ सम आ जाए और अगला गड़बड़ है तो ना, गड़बड़ नहीं है, ये भी सही सिंटेक्स है। अच्छा, फिर अगर आपने यहाँ लिख दिया आई इज इक्वल टू 11, सो इफ आई से नाउ 5, सो व्हाट विल हैपन? 5 पीछे जाएगा, जाएगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, सो इट विल नॉट एंटर इन द लूप बॉडी। ये फॉल्स हो गया ना, राइट। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ही लूप में एंट्री मिलेगी। ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, 11 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, भले यहाँ 1 लिखा, लेकिन ये अब उसको उसने चेंज कर दिया, समझे? ओके, नाउ हेयर आई एम गिविंग 1 एंड हेयर आई एम रिमूविंग 1। अच्छा, ये हो गया। अगर आपने यहाँ आई प्लस प्लस यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, व्हाट विल हैपन नाउ? यहाँ क्या होगा? ऐसा होगा तो आई की वैल्यू देखो कैसे होती है। यहाँ 1 हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ 1 प्रिंट करेगा, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ ये 3 प्रिंट करेगा, ये 4 होगा, और ये 5 होगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। फिर ये 6 होगा, ये 7 होगा, फिर 7 चेक करेगा, 7 प्रिंट करेगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो 9 प्रिंट करेगा, ये 10 होगा, ये 11 होगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, बाहर। तो ये क्या है? 2 इंक्रीज होंगे, यानी ये सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करेगा। देखो क्यों? क्योंकि एक अपडेट यहाँ भी हुआ और एक यहाँ भी हो रहा है, तो आपको यहाँ से एक हटाना पड़ेगा। सो इट इज़ लाइक दिस, राइट। ये था आपका फॉर लूप। अब सेम थिंग देखो, जो मैंने वाइल का कॉपी किया, सेम प्रोग्राम मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और ले जा रहा हूँ डू वाइल के सिंटेक्स में, ठीक है। देखो इस पर भी कोई अंतर नहीं है, माइनर चेंजेस हैं, बट यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये अभी आपने जो दोनों सीखे ना, ये है आपका एंट्री कंट्रोल लूप, दिस इज एंट्री लेवल पे चेक करता है ये, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप या एंट्री लेवल लूप, जो भी देना, जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। ये एंट्री कंट्रोल और एंट्री लेवल लूप है, ये भी एंट्री कंट्रोल और एंट्री लेवल लूप है, लेकिन ये जो है ये एग्जिट कंट्रोल एंड एग्जिट लेवल लूप है। दोनों का मतलब क्या है पता चल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो वाइल में लिखा था वही लिया है मैंने, इधर कर देता हूँ डू और इधर करता हूँ वाइल और सेमी कॉलन। उसमें सेमी कॉलन नहीं देना है, इसमें देना जरूरी है। अब देखेंगे यहाँ और कुछ चेंज नहीं किया, देखो एंड वी से हियर डू वाइल डेमो, यहाँ मैं ले देता हूँ डू वाइल डेमो, डू वाइल डेमो, ठीक है, डू वाइल डेमो एंड लेट अस सी 5, तो ये पूरा का पूरा सेम आया, राइट, आउटपुट बिल्कुल सही आया। अब यहाँ देखो, इसमें अगर मैं यहाँ करता हूँ
लेट मी से कि I इज इक्वल टू 11 एंड I इज इक्वल टू 11 हियर ऑल्सो। तो अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, फॉर वाला अगर मैंने I इज इक्वल टू 11 किया है और यहाँ 5 कर रहा हूँ तो क्या होगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एंट्री में ही गड़बड़ हो रहा है। और यहाँ देखो डू वाइल में अगर कर रहा हूँ 5, ये 11 करके प्रिंट होगा और निकल जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पहले यहाँ 11 इनिशियलाइज़ किया और यहाँ इसने 11 को प्रिंट किया और 11 प्लस प्लस होके 12 हुआ। फिर ये 12 चेक कर रहा है 5 से छोटा है कि नहीं, फिर फॉल्स हुआ। फिर फॉल्स हुआ तो वापस ऊपर नहीं जाएगा। यानी ये वाला लूप कम से कम एक बार तो चलेगा चलेगा चलेगा। ये लूप एग्जिट पे चेक करता है, राइट? क्योंकि एंट्री ले ही यहाँ से, यहाँ एग्जीक्यूट भी कर दिया लूप बॉडी, अपडेट भी किया, लेकिन फॉल्स हुआ तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ट्रू है तो बिल्कुल सेम जैसे दूसरे लूप काम करते हैं वैसे ही काम करेगा। सॉरी, यहाँ अभी भी 11 दिया है, मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है? इनिशियलाइज 1 करेंगे ना तो 1 to 5 हो जाएगा, राइट? 11 to 5 तो होगा नहीं, खाली वो 11 करके छोड़ देगा। तो इस तरह से वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप, तीनों लूप मैंने आपको समझाया है, सेम एक प्रोग्राम से किया। अब मुझे बताओ इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। देखो इसका अगर आपको कभी भी ऐसे समझना हो, राइट, ऐसे बहुत सारे आपको मैं प्रोग्राम दूंगा अभी जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम्स की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको सारे करने हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये लूप है, ये देखो, प्रिंट मैसेज फॉर 10 टाइम, प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to n अभी मैंने आपको बताया। अभी n to 1 देख लेते हैं, ये रिवर्स में n to 1 कैसे करते हैं, ठीक है? ये हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ, लूप्स 1.c करता हूँ। इसमें है प्रोग्राम फॉर्म प्रिंट n to 1, देखो n to 1 करते हैं, तीनों से करना है आपको, हाँ, सारे के सारे ऐसे ही करना है, ठीक है? ऐसे ऊपर फंक्शन बना देना, नीचे कॉल करना, हर प्रोग्राम ऐसे करोगे, ठीक है? यहाँ पे मैं अभी हटा देता हूँ, कमेंट्स तो हटा ही देता हूँ, कमेंट्स गायब कर दिए और कमेंट्स गायब कर देता हूँ। कमेंट्स तो तुम्हें बताने के लिए बताया, अभी हटा देता हूँ। अभी n to 1 का एक प्रोग्राम मैं आपको कर दिखाता हूँ। n इनपुट किया, अब यहाँ क्या लिखोगे, वाइल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i, ओ सॉरी 1। और अब यहाँ पे क्या होगा, i की आपकी वैल्यू होगी i इज इक्वल टू n, स्टार्ट वैल्यू, राइट? तो n नहीं करेंगे, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस। देखो वाइल डेमो, सेम थिंग, सेम प्रोग्राम, डू वाइल में इधर ये सॉरी फॉर में, फॉर i इज इक्वल टू n, वही कंडीशन आएगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, i प्रिंट करोगे, सेम थिंग यहाँ पे आओगे, राइट? i इज इक्वल टू n, दैट विल बी आफ्टर यू आर टेकिंग n इनपुट, देन यहाँ पे i माइनस माइनस एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ तीनों कॉल कर रहा हूँ, देखो नीचे ये ले रहा हूँ 5, तो 5 to 1, सॉरी ये स्लैश n लगाना रह गया, देखो लास्ट में हम स्लैश n लगा देते हैं सब में, printf स्लैश n आफ्टर द लूप, राइट? कॉपी and pasting here, paste and pasting here, paste. Now you see 5, 10, 20 है ना? पहला लूप हमने वाइल से, फिर फॉर से, फिर वाइल, तीनों में आउटपुट सेम आया, राइट? तो ये n to 1 था, 1 to n सिखाया, ऐसे बाकी प्रोग्राम आप करोगे। अभी डाउट्स हैं तो पूछो, कोई सवाल है तो पूछो, क्योंकि इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। बॉडी के अंदर इफ़ एल्स भी आएगा, देखो इफ़ आई पुट हियर इफ़ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 देन ओनली प्रिंट, तो ये क्या है, ऑड नंबर प्रिंट करेगा, देखो, राइट? बाकी सारे आ रहे हैं, पहले मैं ऑड, क्योंकि ऑड मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इफ़ कंडीशन दे दी, राइट? इधर मैं अगर देता हूँ कंडीशन इफ़ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो ये इवन प्रिंट करेगा, देखो, राइट? और ये सारे प्रिंट कर रहा है, राइट? इस तरह से आप ये सारे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो फिर इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ वीडियो।